ओम शांति। आज 13 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली के महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल के तहत आज बाबा की वो बातें जो हमारे योगी ज्ञानी तपस्वी जीवन के लिए बहुत बहुत अनिवार्य हैं, उनको सुनना भी है और एक एक बात को महसूस भी करना है, तभी बात बनेगी। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम बाबा ने कहा, वैसे तो कदम बहुत हैं लेकिन ये 5 कदम बहुत अनिवार्य हैं सफल होने के लिए। 20 जनवरी 1990 के ये रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आज विश्व स्नेही बाप अपने अति विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले हैं। फॉलो करना सहज लगता है बच्चे या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला कदम, सर्वंश त्यागी, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा त्याग, पहला त्याग कि मन बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा के प्रति संपूर्ण तरीके से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति रही, सदा स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सुना, सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय हर बात में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नुदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं, मम्मा बाबा अलौकिक माता पिता, और इतने उनके ऊपर जिम्मेदारियां सब कुछ, फिर भी वो शिव बाबा की आज्ञा के आज्ञाकारी रहे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य इतना विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय बाप के समक्ष जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में आप सब बच्चों ने देखा। बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि आप सब ने ये बातें देखी हैं, कोई सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है। तीसरा कदम, हर संकल्प में वफादार रहे, और बनना है हमें बाप समान तो उनको फॉलो करना है। उनके अंदर जो जो क्वालिटीज थी तो हर संकल्प में भी वफादार रहे। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी नहीं देख सकती, कुछ याद कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप और दूसरा ना कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज ही पार किया और दूसरों को भी पार कराया। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। बाबा नम्रचित भी बहुत थे, और जहां ज्ञान की बातें, ज्ञान की अथॉरिटी भी, जो सत्य है उसको कहने में कभी पीछे नहीं हटे, निडरता पर डटे रहे। बाबा ने कहा, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता रही। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म के बड़े बड़े प्रचंड विद्वान, बड़े बड़े धर्म नेताओं ने अपोजिशन किया,
नए ज्ञान के कारण, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा सा भी ब्रह्मा बाबा हिले नहीं। कोई भी उनको अपनी पोजीशन से हिला न सका। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सब अभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार, हे विश्व सेवाधारियों, इंचार्ज नहीं, हे विश्व सेवाधारियों, प्रभु के सेवकों, जन सेवकों, याद रखो बाबा ने कहा कि सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बने। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त। कर्म बंधन मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से भी मुक्त, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत, सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 बातें बच्चों को सुना रहे हैं। विस्तार तो बच्चे बहुत है, लेकिन सार स्वरूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले ही को फॉलो फादर करने वाला कहा जाता है। तो अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए? सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर, आदतें, ये सब बाप समान हो। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, जो बाबा का स्वभाव वही हमारा स्व का भाव और आत्मिक भाव होना चाहिए। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल, जिसको बड़ी दिल वाला कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना। हद का अपनापन देखना, छोटी दिल उसे कहते हैं जो हद में रहता है। बड़ी दिल में हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। जो बड़ी दिल वाले होते हैं उन्हें इन सब चीजों में बाबा कहते हैं बरकत होती ही होती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, तन के, मन के, चाहे धन के, चाहे संबंधों में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात फायदा ज्यादा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं बड़ी दिल पर साहब राजी, राजयुक्त पर साहेब राजी। सुना टीचर्स? सभी बड़ी दिल वाली हो ना? ऐसा तो नहीं कहते हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी हो। बाबा बड़ा तो बच्चों की भी दिल बड़ी चाहिए। बड़े बाबा के बड़े बच्चे तो बड़े बच्चों की दिल भी बड़ी। मेरा सेंटर्स, मेरा जिज्ञासु, मेरी मदोगरी और स्टूडेंट्स, मेरी टीचर, तो स्टूडेंट्स भी तो नहीं कहते मेरी टीचर, आदि आदि। तो ये मेरा मेरा करने वाले नहीं। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह कभी नहीं बन सकते। तो बच्चे, बाप की आज्ञा है जीवन में बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? बहुत सेंटर्स हैं, जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना बच्चे। 1-2 को फॉलो नहीं करो, बाप को फॉलो करो। बाप को भले सेवा कम करो। ईश्वरीय महावाक्य हैं ये, इनको समझना है, सीखना है, महसूस करना है, फिर जीवन में आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहोगे? इसलिए कमजोर नहीं बनो। अटेंशन और अभ्यास या भी सहज स्वतः अनुभव करेंगे जब बड़ी और बेहद दिल वाले होंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना बच्चे हैं। बाबा हमें देखो कितना, थैंक यू। अटेंशन का भी टेंशन नहीं। बाबा बिल्कुल बेपरवाह बादशाह बनाना चाहता है।
अटेंशन का भी बच्चे टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अटेंशन और अभ्यास। अच्छा देखो, जो भी हो सेवा के अर्थ बाबा ने कहा, उन्हों को निमंत्रण देके यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है जानते हो? अपने समय, बोल, संकल्प, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बचत। अच्छा, सब सुना? चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजयी के निश्चय और नशे में रहने वाली अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से बच्चे संपन्न होते हैं वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। तो अपना स्टॉक सदा भरपूर रखो, इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। श्रोता, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वे ही डबल लाइट रहते हैं। तो क्या करना है? सोचना है तो शुभ और शक्तिशाली। आज ये बाबा की मुरली से पक्का करो, हैं? ठीक है। ओम शांति। कदम पर कदम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।